हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में। यह फर्स्ट ईयर का F3 का पेपर है। इसमें हम कई तरह की बातों के जानकारी आपको पूर्व में दे चुके हैं। अगर आपको पूरा वीडियो फर्स्ट ईयर का देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके फर्स्ट ईयर का वीडियो देख सकते हैं। DLED फर्स्ट ईयर का संपूर्ण वीडियो इसके प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए आज हम बाल विकास के अध्ययन का महत्व के बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में बाल विकास भी अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया है। इसका अध्ययन संपूर्ण मानव विकास की इकाई माना जाने लगा है। इसलिए क्रो एंड क्रो ने जो बात कही थी कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता बालकों के अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। बालक व्यक्ति का पिता है। यह कथन आज चरितार्थ हो रहा है। बच्चे किसी भी देश या समाज के आधारशिला होते हैं। उनका स्वस्थ विकास समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। माता पिता भी बाल अध्ययन के द्वारा अपने बच्चों को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित कर सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को जानकर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। सच में अगर देखा जाए तो बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा अन्य लोगों के लिए भी आज लाभकारी साबित हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार से लाभकारी है या इसका क्या महत्व है। तो पहला हम पॉइंट के रूप में अगर देखें तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना। विकास की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक या छात्र जो है किसी विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है जो उससे पूर्व या बाद की अवस्थाओं में या तो होते ही नहीं हैं या यदि होते भी हैं तो सामान्य होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को विकासात्मक क्रियाएं कहा जाता है। इन विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और विकासात्मक क्रियाओं के अनुसार उन गुणों को विकसित करने के लिए साधन और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। अगर इसको हम इस रूप में देखें, जैसे जन्म के बाद 9 से 12 माह की आयु से बालक चलने की क्रियाएं करने लगता है और 3-4 माह में भाषा विकास होने लगता है। ये सभी क्रियाएं जो है, या यूँ कहें, ये सभी क्रियाएं अवस्था विशेष की विकासात्मक क्रियाएं हैं। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता और अभिभावक को विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालकों के विकास को उचित निर्देशन देने में सहायता मिलती है। यदि किसी बालक का भाषा विकास सही समय पर नहीं होता है तो माता पिता उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, जिसे जानकर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। बाल विकास के महत्व की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बाल पोषण विधियों का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन से ही माता पिता तथा अभिभावक को यह पता चलता है कि मातृत्व और पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, बच्चों का पालन पोषण कैसे सहज बनाया जाए। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। यद्यपि विकास एक निश्चित प्रतिमान होता है और प्रत्येक विकासावस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, फिर भी जन्म के बाद 2 बालकों के विकास में आप देखे होंगे कि समानता नहीं पाई जाती है। जैसे एक बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है जबकि दूसरा समान बुद्धि का। बाल विकास के अध्ययन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जा सकता है, जिससे बालकों के शिक्षा निर्देशन में सहायता मिल सकती है।
विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। चौथा पॉइंट है, बाल विकास का अध्ययन माता पिता को यह जानकारी प्रदान करता है कि गर्भावस्था से लेकर बालक प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार विकसित होता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। विकास की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर कोई भी माता पिता बालकों के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन जो है एक बच्चे के विकास में बहुत ही सहायक है। इसी प्रकार 5वां पॉइंट है, बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है। बच्चे की मानसिक योग्यता और बुद्धि के अनुसार ही उसके प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है तथा विभिन्न कक्षाओं में उनकी मानसिक योग्यता अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। स्कूल में समय सारणी बनाते समय भी बालक की आयु, शक्ति और बुद्धि बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार 6ठा पॉइंट है, बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होना। बाल विकास का अध्ययन बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, जिससे माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन से तत्व सहायक हैं और कौन से बाधक हैं। कौन से तत्व जो है व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है, जरूरी है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें बाल विकास के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है, जिसे जानकर बालकों का व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि बालकों में अनेक क्षमताएं होती हैं। ये क्षमताएं तभी विकसित होती है जब उचित वातावरण उनके विकसित होने पर अवसर प्रदान किया जा सके। जैसे मान लिया जाए कोई बालक जो है कुशाग्र बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, उसे सामान्य बालकों के साथ शिक्षित करना हो तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार से मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को भी समान बच्चों के साथ शिक्षित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस तरह के कई प्रश्न हैं जिसका जानकारी हमें बाल विकास के अध्ययन से ही पता चलता है। अन्य क्षेत्रों में भी बालक अलग अलग प्रकार की रुचियाँ रखते हैं। किसी को खेल पसंद है तो किसी को चित्रकारी पसंद है और इसी प्रकार किसी को नृत्य पसंद है। तो ये विभिन्न प्रकार की रुचियों और क्षमताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर माता पिता बालकों की मानसिक योग्यता और शारीरिक क्षमताओं को उचित दिशा प्रदान कर बालकों के अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालकों को समुचित विकास कर उन्हें समाज और देश के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना है। किसी भी बालक को समाज तभी स्वीकार करता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा व्यवहार करता है, उसका व्यवहार सामान्य हो। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह प्रारंभ से ही बालकों को इस प्रकार का निर्देशन दें कि प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों का व्यवहार नियंत्रित और सामान्य हो। बाल विकास का अध्ययन बालकों की बुरी आदतों, व्यवहारों तथा रुचियों को उचित दिशा प्रदान कर बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, जिससे वे परिवार और समाज के सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित हो सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में भी बाल विकास का अध्ययन सहायता प्रदान करता है। 8वां पॉइंट है, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सभी बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन होते रहता है। कुछ बालक के स्वभाव जो है वह अंतर्मुखी होता है, जबकि कुछ बालक के स्वभाव जो है वह बहिर्मुखी और चंचल होता है। बहिर्मुखी बालकों का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि वह अपने को प्रत्येक वातावरण के साथ आसानी से समायोजित कर लेते हैं
जबकि अंतर्मुखी बालकों को यदि उचित निर्देशन प्राप्त नहीं होता है तो उनका विकास कुंठित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं को महसूस तो करते हैं लेकिन उनका प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं। बाल विकास का अध्ययन ऐसे बालकों के स्वभाव को समझने तथा उचित निर्देशन देकर उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। 9वां पॉइंट है बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान। बाल विकास और बाल व्यवहार के अध्ययन द्वारा बच्चे के भावी विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि किसी बालक का विकास याव के विभिन्न स्तरों पर तीव्र गति से होता है तो कहा जा सकता है कि बालक प्रतिभाशाली होगा। इसी प्रकार यदि समान ढंग से होता है तो बालक समान होगा, और विकास की मंद गति देखकर यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि बालक मंद बुद्धि का होगा। इस प्रकार बच्चों की लंबाई, भार, वृद्धि, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं, रुचियों, व्यक्तित्व तथा कार्य करने के तरीकों को देखकर उनके भावी विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 10वां पॉइंट है वह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार और समाज की सुख समृद्धि में सहायक होना। बाल विकास का अध्ययन केवल बालकों का ही सर्वांगीण विकास नहीं करता, अपितु बालकों के बच्चों के उचित विकास द्वारा परिवार और समाज की शांति, सुख समृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आज का बच्चा ही भविष्य का पिता तथा राष्ट्र निर्माता होता है। बालक का मन एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। बचपन में उसे जिस सांचे में ढाला जाता है वह जीवन पर्यंत उसी के अनुसार कार्य करता है। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को बाल मन की भावनाओं, योग्यताओं, रुचियों, कार्य क्षमता तथा आदतों से परिचित कराता है, जिन्हें जानकर वे बालक के ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जो परिवार और समाज के लिए उपयोगी हो। बाल विकास का ज्ञान बालकों के वांछित व्यवहारों को प्रस्फुटित करता है और अवांछनीय व्यवहारों को उचित मार्गदर्शन द्वारा बचपन में ही समाप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण बनाने में और परिवार और समाज की सुख समृद्धि में बाल विकास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।